हेलो दोस्तों। मेरे भैया मुझे बचपन से ही बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनके बहुत करीब थी। मैं मम्मी पापा से भी ज़्यादा उनसे लगाव रखती थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई और हमारी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। उस समय मैंने नई जवानी में कदम रखा थी और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के बीच के रिश्तों के बारे में नई नई बातें सुन रही थी। भैया से मेरी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं उनसे हर बात शेयर कर लेती थी और उनसे बातें करके मुझे बहुत सुकून मिलती थी। एक रात की बात है, मम्मी पापा घर पर नहीं थे। भैया के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, काजल ज़रा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और भैया के कमरे में ले गई। भैया ने चाय साइड टेबल पर रखने को कहा। मैं चाय टेबल पर रखकर वापस जाने लगी। तभी भैया ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे, आज घर पर कोई नहीं है, तुम्हें अपने कमरे में डर लगेगा, इसीलिए आज मेरे पास ही लेट जाओ। मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। भैया ने मुझे अपने पास लेटने को कहा। मैं उनके पास लेट गई। भैया मुझे वीडियो दिखाने लगे। उस वीडियो को देखकर मेरे अंदर अचानक से बेचैनी होने लगी और फिर भैया मुझसे बोले, अब हम दोनों भी मिलकर ऐसे ही करते हैं। चलो दोस्तों, मैं शुरू से बताती हूँ कि क्या हुआ था। मेरा नाम काजल है और मैं 19 साल की हूँ। अभी अभी मैंने 12वीं कक्षा पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक थी, लेकिन मेरे पापा मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने मम्मी और भैया से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो कृपया आप दोनों मेरी मदद करो और पापा को मनाओ। मम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन पापा नहीं मान रहे थे। उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और प्रेम प्रसंग ज़्यादा चलते हैं। तभी मेरे भैया ने पापा को समझाया और मेरी गारंटी ले ली कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। तब जाकर पापा मान गए और भैया से कहा कि आज से काजल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ भी गलत किया तो इस घर और ख़ानदान की इज्जत पर दाग लगेगा और काजल के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। भैया ने पापा से कहा, पापा फिक्र मत करो, मैं काजल की हर हरकत पर नज़र रखूंगा। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि भैया के दिल में क्या चल रहा है और वह मेरी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं और भैया के बीच की दोस्ती इतनी आगे तक जाएगी। कुछ ही दिनों में भैया ने मेरे साथ जाकर मेरा कॉलेज में दाखिला करवा दिया। शुरुआत में मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। जो भी कॉलेज में होता वह सब मैं रात को भैया को बता देती। भैया भी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हो गए थे और मुझे लगने लगा कि वह मुझे कुछ अजीब नज़रों से देखते हैं। भैया गांव में रहती थी और भैया नौकरी के सिलसिले में हम हमारे घर पर ही रहते थे। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई। उसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। उसने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है और एक दिन उसने मुझे अपने मंगेतर से भी मिलवाया। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि उनकी शादी तय हो चुकी है और अब वे दोनों एक दूसरे के साथ सारी हदें पार कर चुके हैं। उसके बाद मैं अपनी सहेली से वह सब कुछ जानने की कोशिश करने लगी जो शायद मेरी उम्र में जानना उचित नहीं था। मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं इन बातों को जानकर आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी लड़के से दोस्ती नहीं थी, इसलिए जब भी मैं ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में भैया की छवि आ जाती। लेकिन भैया का रवैया और उनकी बातें मेरी सोच को और बढ़ावा देते थे। हालांकि मैं अभी तक भैया के दिल की बात नहीं जान पाई थी। कभी कभी मुझे लगता कि शायद वह भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया मेरे प्रति बहुत सख्त हो जाता था। वह मुझे याद दिला देते कि मेरे पापा कितने सख्त हैं और अगर मैंने कोई गलती की तो मेरे साथ साथ उनका भी बुरा हाल हो जाएगा। उनकी यह बातें सुन मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी अंधी होती है। जवानी तो ऐसी ही है जैसे सर्दी में आग जल रही हो तो हाथ गर्म कर ही लिया जाता है। मैं जैसे ही कॉलेज जाती फिर वहीं सब बातें दिन सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर आकर अपने दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। उस दिन मेरे भैया जॉब से घर वापस आए तो आकर बैठ गए और पूछने लगे, क्या सोच रही हो काजल? इतनी गहराई से मैंने भैया की तरफ एक अदा से देखा और उनसे कहा, भैया आपको पता है मेरी दोस्त ने मुझे आज क्या बताया है? हर बार की तरह आज भी मैं भैया से अपने दिल की बात शेयर करने लगी। मुझे बचपन से आदत थी कि मैं अपनी हर बात भैया को बताती थी, फिर वह चाहे कैसी भी बातें क्यों ना हो। भैया भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ क्या बताना है तुम्हें? तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है? मैंने उन्हें कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म की वीडियोस होती हैं जिनमें हर का मसाला मिल जाता है, तो मैं यह कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में
नेट का पैकेज भी लगा हुआ है। आपने भी वह वीडियोस देखी होंगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियोस देखें और एंजॉय करें। मैंने यह बात अपना चेहरा भैया के नज़दीक लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कही। वह फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वह मुझे अच्छी तरह से डांट लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया और फिर वह मुस्कुरा पड़े और मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, देखो काजल, ऐसी बातें अपने पापा के सामने मत करना, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, मगर साथ में मुझे भी घर से निकाल देगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली हुई है और फिर मेरे लिए रहने का प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी रही वीडियो देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा। भैया की आंखों में एक चमकीली सी शरारत थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद भैया अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था और बस रात को क्या होगा यही सोचने लगी। लेकिन पढ़ाई करना भी ज़रूरी थी, क्योंकि पढ़ाई के मामले में भैया बहुत ही ज़्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज़म सती बाद में है। उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे पापा भी समझेंगे और तुम्हारी आज़ादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। उनकी यह बात मुझे भी बिल्कुल खी लगती थी, इसीलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और मन लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फ्री हुई तो रात को आराम से मैं भैया के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो भैया लड़कियों की मैगज़ीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वह मुस्कुराने लगे और उन्होंने वह मैगज़ीन छुपा दी। सर्दी का मौसम चल रहा था और दिन बदिनी ही बढ़ती जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही भैया के बिस्तर में घुस गई। घुसकर भैया के पास चिपक कर बैठ गई और उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वह वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर पापा के आने का टाइम हो जाएगी। फिर भी बिना टाइम जाया किए मैं वीडियो देखने लगी। वीडियो देखते ही मुझे अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। लेकिन संयोग से मैंने अभी कुछ ही वीडियो देखी थी कि अचानक पापा मेरे कमरे में आ गए। पापा ने सख्त आवाज में कहा, इतनी रात गए भाई के कमरे में क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में जाओ। पापा बहुत सख्त स्वभाव के थे और मैं उनसे काफ़ी डरती थी, इसलिए जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा मैं सब कुछ भूल गई और तुरंत अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा कि जैसे ही पापा भैया के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे मैं फिर से भैया के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन उस रात पापा को भैया से कोई ज़रूरी काम था, इसलिए वे काफ़ी देर तक उनके कमरे में ही बैठे रहे। मैं इंतज़ार करते करते सो गई और पता ही नहीं चला कि पापा कब भैया के कमरे से निकल गए। अगले दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेसब्र से रात का इंतज़ार करने लगी। मैंने कुछ वीडियो देख ली थी और उन्हें देखने की इच्छा मुझे बेचैन कर रही थी। जब समय हुआ तो मैं भैया के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई, लेकिन भैया ने कहा, अभी मैं अपने ऑफिस का काम निपटा लूँ, फिर तुम थोड़ी देर बाद जाना, मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूंगा। मैं सुबह से ही वीडियो देखने के लिए बेताब थी, इसलिए भैया पर थोड़ा गुस्सा करके वापस बैठ गई। उसी समय मेरे मोबाइल पर एक नए नंबर से मैसेज आया। उसने एक तस्वीर भेजी थी और उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं तस्वीर को देख ही रही थी कि उस आदमी ने मैसेज करना शुरू कर दिया। वह बहुत रोमांटिक अंदाज में बात कर रहा था। मैं पहले से ही बेताब थी, इसलिए मैं भी उसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि यह बात मुझे भैया को बतानी चाहिए। मैं तुरंत भैया के कमरे में गई, लेकिन उनका दरवाज़ा बंद था, इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गई और उस अनजान लड़के से बातें करने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं उसे देखना चाहती हूँ और वीडियो कॉल पर बात करने को कहा, लेकिन उस लड़के ने मना कर दिया। इसी बीच मैंने देखा कि भैया अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से ऊपर छत की ओर जा रहे थे। उनके हाथ में मोबाइल था। मुझे हैरानी हुई कि वह रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। रात के 12 बज रहे थे और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में एक अजीब सी उलझन घर कर गई थी। कहीं यह नया नंबर जिससे रह रहकर अजीबोगरीब मैसेज आ रहे थे मेरे अपने भैया तो नहीं थे। ये शक मेरे मन में कुलबुलाता रहा, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिल रहा था। इसी सोच में डूबी डूबी थकान के मारे मैं अपने बिस्तर में सिमट गई और गहरी नींद में चली गई। नींद में मैंने एक सपना देखा। सपने में भैया मेरे बगल में खड़े थे। उनका चेहरा गंभीर था और वे मुझसे कोई बहुत ज़रूरी काम करने को कह रहे थे। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी अचानक मेरी आंखें खुल गईं। देखा तो सुबह के पहले उजाले कमरे में चुपके से घुस आए थे। उठकर जब मैंने बाहर झांका तो पाया कि भैया का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ था।
उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। वे मुझसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे कभी मेरे बचपन में किया करते थे। उनका यह खुशनुमा अंदाज मेरे मन के बोझ को थोड़ा हल्का कर गया। मैं आमतौर पर कॉलेज पैदल ही जाया करती थी, लेकिन उस सुबह अचानक ही भैया ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज छोड़ने चलता हूँ। उनकी यह बात सुनकर मेरा मन खुशी से झूम उठा और मैं तुरंत तैयार होकर उनके साथ हो ली। कॉलेज का समय पूरा होते ही जैसे ही मैं मुख्य गेट से बाहर निकली, वहां पहले से ही भैया खड़े थे, बाइक पर सवार मेरी राह देख रहे थे। उन्हें वहां देखकर भी मेरे मन पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। दरअसल मेरी सबसे करीबी सहेली मुझसे नाराज थी। कल हम दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई थी, जिसका गम अब तक मेरे दिल में घर किए हुए था। बाइक पर बैठते ही भैया ने मेरे चेहरे पर छाई उदासी को ताड़ लिया। रास्ते भर उन्होंने पूछा, क्या बात है, आज चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? मैंने झिझकते हुए आंखें नीची करके बताया, सहेली से लड़ाई हो गई है भैया, बहुत बुरा लग रहा है। मेरी बात सुनकर भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो तुम्हारे इस बुरे मन को अच्छा करते हैं। यह कहकर उन्होंने बाइक मोड़ी और एक मशहूर बिरयानी की छोटी सी दुकान के सामने रोक दी। उन्हें पता था कि चिकन बिरयानी मेरी सबसे पसंदीदा डिश है। हम दोनों ने वहां बैठकर गर्मा गर्म बिरयानी का लुत्फ उठाया और ठंडे कोल्ड ड्रिंक के घूंट भरे भैया पूरे वक्त मुझसे मजाकिया बातें करते रहे। मेरे चेहरे पर फिर से हंसी लाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी यह कोशिश कामयाब भी हुई और खाना खाते खाते मेरा दिल हल्का हो गया। फिर हम घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचने पर पता चला कि मम्मी पापा घर पर नहीं थे, शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे। घर का वातावरण शांत था। भैया ने अचानक पूछा, सुनो, तुमने मुझसे दोबारा वह वीडियो क्यों नहीं देखने को कहा? मैंने सीधे सीधे जवाब दिया, मैंने तो पहले ही देख लिया था भैया। मेरा जवाब सुनते ही भैया के चेहरे पर आश्चर्य और गंभीरता की मिली जुली भाव उभर आई। वे मुझे एकटक देखने लगे। उन्होंने पूछा, तुमने कैसे देख लिया? तुम्हारे पास तो सिर्फ वॉइस कॉलिंग का ही पैकेज है ना? मैंने बताया, मेरी एक नई सहेली बनी है, उसी ने मुझे भेजा था। कल रात मैं आपको बताने आई थी, लेकिन आप सो रहे थे। मेरी यह बात सुनकर भैया कुछ पल के लिए गहरे विचारों में डूब गए, जैसे कोई जटिल पहेली सुलझा रहे हों। फिर उन्होंने सामान्य स्वर में कहा, ठीक है, जाओ, पहले अपने कपड़े बदल कर आ जाओ। मैं अपने कमरे में गई और जल्दी से कपड़े बदले। जब लौट कर ड्राइंग रूम में आई तो एक अजीब सा दृश्य देखा। भैया मेरा मोबाइल फ़ोन हाथ में लिए उस पर बहुत गंभीरता से कुछ देख रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने तुरंत फ़ोन टेबल पर रख दिया, जैसे कोई गुप्त काम करते हुए पकड़े गए हों। उसके बाद हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाने के दौरान जब भी मैं भैया की तरफ देखती, मुझे लगता कि वे मुझे एक अजीब सी भेदती हुई निगाह से देख रहे हैं। मेरे मन में ख्याल आया कि शायद वे मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन किसी वजह से कह नहीं पा रहे। मैं मन ही मन सोचने लगी, अरे भैया, कह ही दो ना, मैं ना नहीं करूंगी। उसी पल मेरी नज़र टेबल पर पड़े भैया के मोबाइल पर गई। मैं अब भी उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। भैया भी कुछ कहने को संघर्ष कर रहे थे। तभी मैंने अपना मोबाइल उठा लिया और उसी नंबर पर मैसेज टाइप करने लगी, लेकिन ऐन वक्त पर भैया का हाथ आगे बढ़ा और उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उन्हें ईर्ष्या हो रही है। उन्होंने थोड़े सख्त अंदाज में कहा, खाना खाते वक्त मोबाइल चलाना अच्छी आदत नहीं है, इसीलिए यह मोबाइल अभी मेरे पास रहेगा। यह कहकर उन्होंने वह अपनी जेब में रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और उनसे विनती की, अब तो मेरा फ़ोन वापस कर दीजिए ना भैया, मुझे उस दोस्त से बात करनी है। भैया ने जवाब दिया, दे दूंगा, लेकिन पहले तुम बर्तन समेट कर और अपना कॉलेज का काम निपटा कर मेरे कमरे में आ जाओ। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक उम्मीद जगी। मैं खुश होकर सोचने लगी कि शायद ईर्ष्या की वजह से आज भैया मेरी वह इच्छा भी पूरी कर देंगे। मैंने फटाफट बर्तन साफ किए और कॉलेज का बचा हुआ असाइनमेंट भी पूरा कर लिया। रात के करीब 11 बज चुके थे जब मैं भैया के कमरे में पहुंची। भैया अब तो फ़ोन दे दीजिए, वक्त हो गया है, मैंने कहा। भैया ने आंखें मूंदे हुए कहा, मेरे सिर में तेज़ दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए 1 कप अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाकर लाओ, फिर देखेंगे। मैं चाय बनाने रसोई में चली गई। कुछ देर बाद चाय लेकर जब मैं वापस कमरे में पहुंची और टेबल पर रखकर जाने लगी तो भैया ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आवाज़ में एक अलग ही गंभीरता थी जब उन्होंने कहा, आज रात तुम यहीं मेरे कमरे में सो जाओ। मैं चुपचाप उनकी तरफ देखती रही। मेरे दिमाग में उस वक्त उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करने की योजना चल रही थी। मैंने जानबूझकर कहा, नहीं भैया, मैं अपने कमरे में सोऊंगी, और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी।
लेकिन भैया का पकड़ मजबूत था। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, मैंने जो कहा है वही करो। फिर उन्होंने मुझे अपने बिस्तर पर बैठा दिया। मैं डर और भ्रम की स्थिति में वहीं बैठी रही। फिर भैया ने जो किया वह मेरी कल्पना से परे था। उन्होंने मेरा मोबाइल लिया और उस पर काफ़ी देर तक बहुत गहनता से काम करते रहे। उन्होंने मुझे सोने भी नहीं दिया। रात के 12 बजे के करीब उन्होंने मुझसे पूछा, तुम जानना चाहती हो ना कि वह कौन लड़का है जो तुम्हें वीडियो कॉल करता था और तस्वीरें भेजता था? भैया की यह बात सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। मैंने उत्सुकता से कहा, हाँ भैया, बिल्कुल, मैं देखना चाहती हूँ। भैया ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, खोलो और देखो। जैसे ही मैंने उस प्रोफाइल फोटो को देखा, मेरी सांसें थम सी गईं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरी उसी सहेली का मंगेतर था जिससे मेरी उस दिन झगड़ा हुआ था। मैं फटी आंखों से भैया की तरफ देखने लगी। मेरे गालों से आंसुओं की धारा बह निकली। भैया ने धीरे से मेरा कंधा ठपठपाया और बताना शुरू किया, जिस दिन तुमने मुझे इस लड़के के बारे में पहली बार बताया था, तभी मुझे शक हो गया था कि कोई तुम्हें फंसा रहा है। मैंने तुम्हारे फ़ोन से उससे बात करनी शुरू कर दी थी। पता चला वह तुम्हारी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने और तुम्हें ब्लैकमेल करने की फिराक में था। अगर मैं उसे ठीक से डरा धमका कर रोक नहीं पाता तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाती और हमारे पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। तुम्हारे पापा हम दोनों पर जो भरोसा करते हैं वह सब बर्बाद हो जाता। वह गंभीर होकर बोले, बेटी, तुम्हारी उम्र अच्छी चीज़ें सीखने और आगे बढ़ने की है। ऐसी गलत संगत और ख़तरनाक हरकतों से खुद को बचाकर रखना चाहिए। जब तुम मुझसे कभी कभी कुछ अलग तरह की बातें करती थीं तो मैं उसे तुम्हारा बचपना समझकर नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि तुम्हें समझाना और सही रास्ता दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने तुम्हें डांटने फटकारने के बजाय तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश की। अगर मैंने सख्ती दिखाई होती तो शायद तुम नाराज़ होकर मुझसे दूर हो जाती और किसी और के जाल में फंस जाती। भैया की एक एक बात मेरे दिल पर सीधी चोट कर रही थी। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे सारे भ्रम टूट रहे थे। भैया ने मुझे सहारा दिया, प्यार से समझाया कि अब कॉलेज में ऐसी लड़कियों से दोस्ती करो जो पढ़ाई में मेहनती हों और जिनकी सोच सकारात्मक हो। मैंने हिचकिचाते हुए आंसू पोंछते हुए कहा, भैया माफ़ करना, अब से मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। ऐसे गलत रास्ते और बुरे लोगों से खुद को हमेशा के लिए दूर रखूंगी। इस पूरे अनुभव ने मुझे एक गहरी सीख दी। आजकल के समय में अक्सर माता पिता अपने बच्चों से हर बात शेयर नहीं कर पाते, कभी व्यस्तता के कारण तो कभी डर के कारण। लेकिन यह एक तरह की कमी है, बच्चों को सही और गलत की पहचान कराना, उन्हें यह बताना कि कैसे ऑनलाइन खतरों से सावधान रहना है और यह सिखाना कि अगर कभी स्कूल, कॉलेज या कहीं भी कोई उन्हें परेशान करे या गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करे तो वे तुरंत अपने माता पिता या भरोसेमंद बड़ों को बताएं। ये बेहद ज़रूरी है। इसी एक छोटी सी बात से बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है। बच्चों के हर कदम पर सही नज़र रखना, उन्हें प्यार और समझदारी से सही राह दिखाना, यही वह जिम्मेदारी है जो न सिर्फ उनके भविष्य बल्कि पूरे परिवार की इज्जत और सुरक्षा की गारंटी होती है।